जी, BeFi कॉइन कब रिलीज होंगे ये सवाल था। तो ये कल बल्कि आज सुबह से एक पोस्टर वायरल है और वो यही है। और वो पिछली मीटिंग में बताया 3-4 दिन पहले इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर ने कि 14 दिसंबर को वो सबको एक शेड्यूल दे देंगे। उस शेड्यूल में बता देंगे कि किस तरतीब से वो जो BFI कॉइन का जो स्टेक्ड कैपिटल है वो रिटर्न किया जाएगा। और उसमें साथ उन्होंने खुशखबरी ये दी थी कि 14 फरवरी को पार्शली रिलीज हो जाएगा, एक हिस्सा रिलीज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि अगर वो हिस्सा 5% हो, फॉर एग्जाम्पल वो 14 दिसंबर को बता देंगे कि किस डेट को कितने परसेंट रिलीज होंगे, परसेंटेज वाइज स्टेप बाय स्टेप रिलीज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर वो 6 महीने का प्लान दें तो वो हो सकता है कि बताएं कि पहले महीने में 10% दे दूंगा, दूसरे महीने 15, तीसरे महीने 18, चौथे महीने 25, पांचवें महीने 5, छठवें महीने कुछ नहीं, सातवें महीने 6। तो इस तरह करके 100% जो है और वो रिटर्न करने के लिए वो एक शेड्यूल दे देंगे जो 14 दिसंबर को आ रहा है। और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो रिलीज करना शुरू कर देंगे। 14 फरवरी का उन्होंने बताया है कि शेड्यूल देने के 60 दिन के बाद जो है वो पहला इंस्टॉलमेंट कह लें, पहला पोर्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। और जिसको मिल जाएगा वो उसकी अपनी सवाबदीद है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो उसका क्या करेगा, रखेगा या बेच देगा। तो इस तरीके से जो है वो हर एक को। अब यहाँ पर मैं यही सवाल समझना चाहता हूँ, 10 उनके 10 कॉइन थे ना, 1 से लेके 10 तक या आधे से लेके 10 तक, उनको उनका कैपिटल भी वापस मिल चुका है। ठीक है, यानी उनका रिटर्न भी हो चुका है। तो जब कोई ये कहता है कि यार मेरा BFIC नेटवर्क में मैंने कोई लॉस कर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो BFIC नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं रहा। वो बस ऐसे ही कोई चलती फिरती आइटम है जिसने कहीं ना कहीं से कुछ सुना है, या कोई और आदमी है जो सिर्फ ये चाहता है कि सिर्फ नेगेटिव, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव तो वो कर नहीं सकता, इतनी क्षमता तो इसकी ताकत तो है नहीं, तो वो कहते हैं चलो किसी को नेगेटिव तो करूं। कई ऐसे लोग होते हैं जो बिला वजह आपको नेगेटिव कर देते हैं। आप एक अच्छी बड़ी गाड़ी खरीद कर लाते हैं और वो देख के कहते हैं नहीं यार तू महंगी खरीद ली। तो उनका मिशन सिर्फ ये होता है कि आपको नेगेटिव करके रखें कि आपको सही खरीदना नहीं आता। आपका मोबाइल देकर कहते हैं ओहो 2 लाख का ले लिया, 2 लाख फलाना मोबाइल बहुत अच्छा सी, तेनू खरीदना नहीं आता, क्यों कहना ये चाहते। तो इस तरह कई लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी मीटिंग में जाएं, किसी सेशन में जाएं, किसी दोस्त के पास बैठे और बताएं तुम्हारा फैसला ठीक नहीं। हालांकि वो खुद सुबह से शाम तक नुकसान ही कर रहे होते हैं, अपना वो नुकसान ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं। तो वो ज्यादा समझदार लोगों की बात अलग कर दें, लेकिन लॉजिकली ये है कि अगर मैं उसी एग्जांपल को लूं जिसमें 10 BFIC तक जिसने स्टेक किए थे, तो वही फलसफा है कि किसी ने BFI स्टेक किया, BFIC स्टेक करके उसको उसका रिवॉर्ड मिला, 2x तक का रिवॉर्ड मिला। बहुत सारे ऐसे 90% ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने उसका रिवॉर्ड कॉइन की शक्ल में लिया और बेच दिया। और हर प्रोजेक्ट आपको पता है जब आगे बढ़ता है तो उसके एंड के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो वो जो एंड वाला केस होता है उसको आप रोल मॉडल नहीं बनाते। 90% लोग सक्सेस ले चुके होते हैं और 10% की भी शानदार क्लोजिंग करते हुए इस कंपनी ने उनको USDB की शक्ल में दे दिया, जो आज तक बिक रहा है। आज सुबह से अभी तक मैं मैसेज, अब मोबाइल खोला, मैं ट्रेड ये नहीं करता, मैं बाइंग सेलिंग नहीं करता, मेरा परचेजिंग सेलिंग में कोई हिस्सा नहीं है, किसी किस्म का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर भी लोग ये सोचते हुए कि शायद मैं कोई उनको स्टॉक प्रोवाइड कर सकूं, शायद उनको मैं कोई BBTC दे सकूं, BLV दे सकूं, USDB दे सकूं, तो मैं नहीं देता और ना मैं दे सकता हूं, ना मेरे पास होते हैं। तो जो फिर भी 50-100 मैसेज पड़े हुए हैं USDB नीडेड, USDB रिक्वायर्ड, तो आज तक वो बिक रहा है, उसकी डिमांड है। तो इसलिए जो आपके पास एसेट था, आपको BFIC स्टेक किया, जो स्टेक्ड BFIC था वो भी 10 वापस मिल गए। 10 तक वालों के एग्जांपल सुने जरा और समझे। अगर किसी ने 1 से 10 तक BFIC कॉइन स्टेक किए थे, तो सबसे पहली बात कि उसके 10 स्टेक्ड कैपिटल उसको मिल चुका है और वो बेच चुका है। और बेचा किस प्राइस पे है, ये तब दिया है कंपनी ने जब ये 25-26 की प्राइस पे था, आज से थोड़ा टाइम पहले, चंद एक महीने पहले उस टाइम पे दिया है। यानी हाई प्राइस पे वापस लोगों ने लिया। किसी ने 2 सेंट पे, $2 पे खरीद के स्टेक किया था, किसी ने $4 पे, किसी ने $6 पे, किसी ने $10 पे। तो 23, 24, 25, 26, 27 की प्राइस की, 28 की प्राइस पे भी लोगों ने बेचा, 29 की प्राइस के ऊपर भी लोगों ने सेल करके उसको अपना कैपिटल वापस लिया है। और जितनी देर स्टेकिंग रही उतनी देर में BFIC भी आता रहा, लोगों ने 2-2x 3-3x भी अर्न किया। और जो नहीं कर चुके थे उनको एडिशनल जो बचता था बकाया USDB की शक्ल में दे दिया, जो आज तक बिक रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नुकसान में कैसे चले गए। तो नुकसान में नहीं होते, हम अपनी मर्जी का मुनाफा नहीं पा रहे होते तो हम उसको नुकसान कह देते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज ये होता है कि आप अपने कैपिटल के एतबार से देखते हैं तो आप फायदे में होते हैं। तो इसलिए BFI कॉइन का रिलीजिंग मैकेनिज्म भी आपके पास आ जाएगा।
और हाँ, एक और सवाल था कि कुछ BLV जो थे वो आपने USDT के साथ स्वैपिंग के लिए दी, स्वैपिंग पे लगाए थे और अब वो ऐप से हाइड है। अच्छा, ये आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो मिले नहीं थे। ये मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने एक दिन कस्टमर सपोर्ट के हेड को कहा, बताया कि यार ये जो मैंने स्वैपिंग के लिए लगाए थे BLV, ये मेरा अभी तक यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है, BLV शो हो रहा है और बिके भी नहीं, क्योंकि स्वैपिंग का पर्पस ये था कि बदले में USDT आ जाए। तो मैंने कहा ये बिके भी नहीं और यहाँ पर मेरे जो है ना वो कट भी गए हैं। तो उसने मुझे बताया कि ये तो 1.25 महीना पहले आपको सेंड कर दिए गए थे वापस। मैंने कहा कतई नहीं। उसने कहा बिल्कुल सर, अपना अकाउंट खोलिए, अपनी BFI scan .io खोलिए और उस पे अपने अकाउंट में जाइए। और मैं पिछली उस डेट पे गया और जब डेट पे गया तो जितने मैंने स्वैप पे लगाए थे उतने मेरे अकाउंट में वापस आ चुके हुए थे और मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे सामने जो दिख रहा था एप्लीकेशन में, मुझे एप्लीकेशन में दिख रहा था कि मेरे स्वैप पे लगे हुए हैं, कटे हुए हैं और स्वैप पे लगे हैं। तो मैंने अपने बैलेंस में कभी गौर नहीं किया। तो फिर मैं वो देखा और मैंने कहा ये तो मुझे 1.25 महीना पहले रिसीव हो गए हैं और मैं आज तक ये सोच रहा हूँ कि मेरे स्वैपिंग पे फंसे हुए हैं। तो इस तरह आप सबको एडवाइस है कि अगर किसी को ये लगता है कि उसके स्वैपिंग पर थे और वापस नहीं मिले, जरा प्यार से जाकर के अपने वो टोकनों की गिनती याद करिए और उस डेट को देखिए और आप देखेंगे कि आपको वो वापस मिल चुके होंगे, आपकी ब्लॉकचेन पे आपको वो ट्रांजैक्शन नजर आ रही होगी। और दूसरा ये है कि अगर आपको डेट समझ में नहीं आती तो टू दी पॉइंट भी आप पूछ सकते हैं, सपोर्ट टीम से पूछिए कि जो स्वैप पे लगे थे वो किस डेट को मुझे वापस मिले थे। वो डेफिनेटली आपको एग्जैक्ट डेट बता देंगे। मेरा ख्याल है 20 तारीख थी, महीना कौन सा मुझे याद नहीं, लेकिन आज से 3-4 महीने पहले की बात है। और तब मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि फिर आप कम से कम इसको यहाँ से डिलीट कर दें या इस ऑप्शन को ही हाइड कर दें। तो इसलिए उन्होंने उस ऑप्शन को ही हाइड रखा है, स्वैपिंग का ऑप्शन दिखता नहीं है। तो इसलिए ये परेशानी नहीं होनी कि आपके स्वैप पे लगे थे और दिख नहीं रहे, वो आपको वापस मिल चुके हैं। और एक और सवाल है, भाई कहते हैं BLV लिस्टिंग कब तक होगी, ट्रेडिंग कब तक होगी? इसका आंसर हम कर चुके हैं। और मार्केट में BLV जी सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में। क्या मुझे सुन पा रहे? जी सुन पा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन था कि मार्केट में सप्लाई कितनी है, ये क्वेश्चन था एक कि मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है BLV की। तो मेरा ख्याल है कि BLV की सर्कुलेटिंग सप्लाई, शायद सर्कुलेटिंग सप्लाई से मुराद ये है कि लोगों के एक्सेस में कितना है, लोगों के वॉलेट्स में कितना चुका है। तो मेरा एक रफ आइडिया ये है कि तकरीबन 50% जो है ना वो सप्लाई मार्केट में होगी इस वक्त। यानी अगर 20 अरब की बात करें तो अभी तक 10 अरब की सर्कुलेशन जो है वो मार्केट में होगी। ये मेरा एक आइडिया है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई के हवाले से, क्योंकि 50% के करीब जो कैपिटल है वो लोगों का वापस मिल चुका है, प्लस जो रिवॉर्ड आए थे लोगों के पास, वो तो रिवॉर्ड तो स्टेकिंग में जाता ही नहीं था, रिवॉर्ड तो आपको वैसे ही मिल जाता था। तो इसलिए जो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 10 अरब के करीब होगी इस वक्त, अप्रोक्सीमेटली 10 अरब, 10 अरब। और अगले कुछ टाइम के अंदर ये 100% ही मार्केट में आ जाएगी। तो 20 बिलियन 100% सप्लाई के साथ मार्केट में आप ट्रेड करना शुरू करेंगे। उस दिन के बाद आप प्राइस की एप्रिसिएशन देखिएगा फिर, क्योंकि सर्कुलेट जब सप्लाई आती है तो आपको पता है सप्लाई आने की वजह से अगर डिमांड ना हो, अगर डिमांड ना हो तो सप्लाई आने की वजह से प्राइस गिर जाता है। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, हर एक को पता है, स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो मार्केट में इस वक्त अगर 10 अरब की सप्लाई है और हम प्राइस में फ्लक्चुएशंस नीचे की तरफ देखते हैं, लेकिन जब आपकी सारी सप्लाई सर्कुलेटिंग हो जाएगी, जो कि बहुत जल्द होने वाली है, आपको पता लगा होगा कि अभी 20 तारीख को जो है वो सारी एडिशनल सप्लाई इकट्ठी बर्न हो रही है और अब कोई प्राइस नहीं बढ़ेगा, 30 सेंट का प्राइस लॉक। और जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई अपना सॉरी जो आपकी एडिशनल सप्लाई है वो सारी बर्न हो जाएगी। और आप हर जगह पे, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे आएंगे, आप किसी एक्सचेंज पे आएंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे कोई जाएगा तो आपकी मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन रहेगी। और 20 बिलियन की 20 बिलियन ही सर्कुलेटिंग सप्लाई है, क्योंकि सारी आपके और मेरे हाथ में मौजूद है ना। अगर मैं बेच दूंगा तो आपके पास आ गई, आपने भेजी तो कहीं और चली गई, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई रहेगी।
तो 20 अरब की 20 अरब सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, तो फिर आप देखेंगे कि वो जर्नी स्टार्ट होगा जो आपकी प्राइस को कंपनी की जो एवेल्युएटेड प्राइस है उसकी तरफ शुरू कराएगा।